मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर रीड करेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब है कि उससे अगर हमने थोड़ा सा कुछ मजाक कर दिया, थोड़ा सा भला भला कह दिया उसको, तो वो बुरा मान गया। उसका तुरंत थोड़ा सा मजाक किया था और वो बुरा मान गया, रोने लगा, तो हम कहेंगे आप बहुत सेंसिटिव हो। थोड़ा सा मैंने मजाक किया था, आपको बुरा लग गया, अधिक बुरा लग गया, उसे बहुत ज्यादा बुरा मान गया। वो थोड़ा सा मजाक किया और बहुत अधिक बुरा मान गया, तो हम कहेंगे कि यह पर्सन बहुत अधिक सेंसिटिव है, थोड़ा सा मजाक भी सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही यहां पर गैल्वेनोमीटर में अगर हम वेरी स्मॉल करंट फ्लो कराएं और उस गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाए, वेरी स्मॉल करंट फ्लो कराने पर गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, तो वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कहलाता है। तो आप लिख सकते हो सेंसिटिविटी का मीनिंग, कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मीनिंग, अ गैल्वेनोमीटर is said to be very sensitive if it shows large deflection even when a small current is electric current, small electric current is passed through it. ठीक है। अच्छा, तो अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर दो टाइप की होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। सर, गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करने वाला डिवाइस है, तो इसकी सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, तो करंट सेंसिटिविटी होनी चाहिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्यों होगी? देखो, अभी इसी लेक्चर में या इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड करके एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर में ही मॉडिफिकेशन करके हम उसे वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर भी बना सकते हैं मॉडिफाइड करके, और गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाइड करके वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे। इसीलिए गैल्वेनोमीटर की दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम करंट सेंसिटिविटी पढ़ते हैं हम पहले, कि करंट सेंसिटिविटी किसे कहेंगे। करंट सेंसिटिविटी, तो आप चाहो तो इस करंट सेंसिटिविटी को सिंबल दे सकते हो IS, I इंटू एस, ऐसे। ठीक, करंट सेंसिटिविटी। तो देखो, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो है IS बराबर phi/I। ये देखो, इसमें कहा गया कि स्मॉल करंट जब गैल्वेनोमीटर में फ्लो कराएं और डिफ्लेक्शन कैसा प्रोड्यूस हो, लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो, वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो देखो, यहां अगर करंट स्मॉल होगी तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, लार्ज डिफ्लेक्शन होगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी।
भाई डिफ्लेक्शन लार्ज, तो डिफ्लेक्शन के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। तो डिफ्लेक्शन लार्ज तो करंट सेंसिटिविटी लार्ज। स्मॉल करंट तो डिफ्लेक्शन लार्ज, सॉरी करंट सेंसिटिविटी लार्ज, है ना। स्मॉल करंट तो करंट सेंसिटिविटी लार्ज। इसीलिए इसका ये फॉर्मूला होता है, याद करने का तरीका है एक तरह। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, इसको आप लिख दीजिए, ये इसकी डेफिनेशन बन सकती है। क्या लिख सकते हो, आईएस का नाम क्या है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आप यहां से शुरू कर सकते हो, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर is defined as, इसके लिए is defined as यूज किया। इसका नाम the deflection produced in a galvanometer है। ये deflection produced in galvanometer पर यूनिट। तो देखो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसिंग गैल्वेनोमीटर, इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, पर यूनिट। तो पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप करंट सेंसिटिविटी की। ठीक है, अच्छा तो इसकी यूनिट लिखे अगर करंट सेंसिटिविटी की, तो देखो इसकी यूनिट है रेडियन, डिफ्लेक्शन है रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो RAD, और इसकी यूनिट एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन की यूनिट रेडियन ना लिख के डिफ्लेक्शन की यूनिट डिवीजन ओवर पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर बोल सकते हो, रेडियन पर एम्पियर बोल सकते हो। अच्छा, ये तो गैल्वेनोमीटर में हमने एक फॉर्मूला याद किया था, करंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, करंट इज इक्वल टू C ओवर NAV फाइव, याद है आपको। अगर ये फॉर्मूला याद न रहे तो इसे याद करने का जो ट्रिक है वो ये है कि आपको याद हो कि टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो ये था NIAB sin थीटा। ठीक है, और जब आपका हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो ये थीटा 90 डिग्री होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ये तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, और एक था ये तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका, और एक था रिस्टोरिंग टॉर्क, और उसका फॉर्मूला था C5। और ये NIAB जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है तो NIAB डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि NIAB इज इक्वल टू C5। यहां से आप I निकाल सकते हो आप भाई, यहां से देखो ये वाली चीज याद रखिए कि NIAB इज इक्वल टू C5। तो यहां से आप I फाइंड आउट करोगे तो I इज इक्वल टू C ओवर NAB5। ये इस तरीके से याद रहेगा आपको, बहुत ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ये बहुत कम दिन तक याद रहता है ये रिजल्ट, ये ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे ऐसे ध्यान रखोगे तो। ठीक है, इसमें आपको C का नाम याद है, C का नाम जो था वो था रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, जैसे हम टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, इसे टॉर्सनल कांस्टेंट बोल दो या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बोलो, सबसे बेस्ट है। ठीक, सी का नाम। ठीक है, और फाई डिफ्लेक्शन था, फाई का नाम क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, आई करंट इन द गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लोइंग गैल्वेनोमीटर, एन नंबर टर्न्स, ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये रेक्टेंगल कॉइल प्लेस्ड है करंट कैरिंग। ठीक है, आपको ये सब मालूम हो, याद है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर आप किसकी वैल्यू निकालो, फाई ओवर आई की, यहां से निकालो इस वाले फॉर्मूले से। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप फाई ओवर आई की वैल्यू निकालोगे, इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इधर, तो NAB ओवर C, इसका मल्टीप्लाई C को नीचे ले आए, इज इक्वल टू फाई ओवर आई। ये देखो, ये इसीलिए करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला हो सकता है एक और, करंट सेंसिटिविटी IS जो है, एक तो ये फाई ओवर आई है,
यहां से 5/i इसके बराबर आ रहा है, तो NAB/C। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी का। तो ये बताओ, अगर हमें करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी हो, क्वेश्चन पूछेगा कि आप गैल्वोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करोगे। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वोमीटर की जो है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो अब हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए IS को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो देखो IS का नंबर टर्न्स के साथ कैसे रिलेशन है, डायरेक्टली। तो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, अगर हमें करंट सेंसिटिविटी को क्या करना है, इंक्रीज, तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके। ये सबसे ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमें करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना हो तो सबसे इजी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, सबसे इजी तरीका है ना। दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉइल इंक्रीज करके। अगर रेक्टेंगल कॉइल का, जो रेक्टेंगल कॉइल बना रहे हैं हम कॉपर वायर की, उसका एरिया इंक्रीज करके हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें। जानते हो फेरोमेटिक मटेरियल जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख रहे थे ना, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। तो इसीलिए बी की वैल्यू इंक्रीज करके हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सी को घटा, फोर्थ है सी को डिक्रीज करके, है ना। सी मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट को डिक्रीज करके। अब इसे कैसे डिक्रीज करेंगे, सी को, तो सी को डिक्रीज करने का तरीका है, एक फॉर्मूला होता है पाई ईटा R4/2L। ये इसमें ईटा जो है आपकी है, ये है रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सस्पेंडेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कह दो, कौन सी स्ट्रिंग, जिससे आपकी रेक्टेंगल कॉइल सस्पेंड की थी। और वो स्ट्रिंग हमने किसकी बनाई थी, याद है आपको, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। या हम क्वार्ट्स की भी बना सकते हैं, किसकी बना सकते हैं, क्वार्ट्स की भी हम वो स्प्रिंग बना सकते हैं, स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है स्मॉल होता है, ईटा अगर हम स्मॉल हो, ऐसा मटेरियल लें जिसके लिए ईटा स्मॉल हो, रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्मॉल हो, तो वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिंग्स के लिए ईटा स्मॉल होता है। और ईटा स्मॉल होगा तो सी भी स्मॉल होगा, और सी स्मॉल होगा, सी स्मॉल हो, सॉरी ईटा लार्ज हो, ईटा कैसा हो, लार्ज हो, सॉरी ईटा लार्ज हो तो सी लार्ज हो। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया यार, सी स्मॉल होना चाहिए ना, सी स्मॉल तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा। तो सही बोल रहे थे हम कि सी स्मॉल हो, सी स्मॉल होगी तब करंट सेंसिटिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉस्फोर ब्रॉन्ज की कैसी होती है, स्मॉल होती है। कैसी होती है, इसकी ये स्मॉल होती है, और ये स्मॉल होगी तो सी स्मॉल होगा, और सी स्मॉल होगा तो करंट सेंसिटिविटी लार्ज होगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप्स ही क्यों यूज करते हैं, स्ट्रिंग ही क्यों यूज करते हैं। तो उसका एक रीजन हम दे सकते हैं करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि करंट जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप्स है उसके लिए रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्मॉल होती है, और ये स्मॉल होगी तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी स्मॉल होगा, और ये स्मॉल होगा तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के ये 4 तरीके हैं। इसमें सबसे बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करके, इंक्रीज करके आप आसानी से करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगला टॉपिक है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हेडिंग लगाएं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हेडिंग लगाई। ये दूसरे टाइप की सेंसिटिविटी है आपकी गैल्वेनोमीटर की, वोल्टेज सेंसिटिविटी।
आप इसे डिनोट कर सकते हो Vs से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vs इज इक्वल टू फाई ओवर V। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करें, पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा चेंज करें, स्मॉल, और डिफ्लेक्शन कैसा प्रोड्यूस हो, लार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, बिल्कुल सिमिलरली कि आप लिख दो इसको कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी of a galvanometer is defined as the deflection produced in galvanometer, deflection produced in galvanometer per unit potential difference, per unit potential difference, ये per potential difference is applied across the ends of the galvanometer। तो देखो इसकी जो फॉर्मूला बना वोल्टेज सेंसिटिविटी का फाई ओवर वी, यहां वी क्या है, मैंने नाम रखा है वी का नेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, व्हाट द नेम ऑफ आर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई क्या है, गैल्वेनोमीटर फ्लो करने वाली करंट। तो गैल्वेनोमीटर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी, ओम्स लॉ से कितना, आई इंटू आर। वी माना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर वी, तो वी की वैल्यू कितनी होगी, गैल्वेनोमीटर फ्लो करने वाली करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, वी बराबर आएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Vs is equal to phi deflection produced in the galvanometer divided by potential difference across the ends of galvanometer, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, I into R। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये करंट सेंसिटिविटी Is phi over I, तो इसे आप करंट सेंसिटिविटी बटे रेजिस्टेंस। तो करंट सेंसिटिविटी का जो वैल्यू है वो हम ये भी लिख सकते हैं NAB ओवर सी, IS की जगह पे, तो हम ये लिख सकते हैं NAB ओवर CR। तो आप चेक करो इसमें केवल एक टर्म इंक्रीज हो गया है, रेजिस्टेंस वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिलेशन याद होना चाहिए आपको, पहले याद होना चाहिए कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, और V बराबर I इंटू आर। गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने वाली करंट, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किसका है, गैल्वेनोमीटर का है ना, तो I इंटू आर, V की जगह पे I इंटू आर, और इसे लिख सकते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, IS करंट सेंसिटिविटी और ये रेजिस्टेंस, और करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं NAB ओवर C। तो ये तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, 5 फैक्टर पर, 1 2 3 4 5, और करंट सेंसिटिविटी 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो एक तरीका है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, नंबर टर्न्स इंक्रीज तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज, ये सबसे इजी मेथड होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का। दूसरा आप एरिया इंक्रीज कर दो, तीसरा आप मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लो, और फोर्थ आपका सी स्मॉल कर लो, घटा लो, सी की वैल्यू कम कर लो। सी की वैल्यू को कम करने के लिए बस आपको क्या करना है, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है, आप जिस वायर से सस्पेंड कर रहे हो वो वायर किसका लेना है, यूज करना है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज या फिर क्वार्ट्ज, ठीक है। अभी मैंने रीजन दिया इसका,
और फिफ्थ है कि आप आर स्मॉल लो या लार्ज लो, तो स्मॉल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल हो, तभी तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो वायर हमने लपेटे हैं वो कॉपर वायर यूज किए हैं, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम कॉपर वायर का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट है, इसकी यूनिट लिखें तो इसकी आप रेडियन लिख सकते हो और इसकी वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट, या फिर रेडियन की जगह पर आप डिवीजन भी लिख सकते हो, डिवीजन पर वोल्ट इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो ऐसा यूनिट है रेडियन पर वोल्ट या डिवीजन पर वोल्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं थोड़े से। देखो एक क्वेश्चन लिखा, एक बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है ये। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, अगर हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर में, मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, मे नॉट। अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं अगर किसी गैल्वेनोमीटर की, तो क्या ये जरूरी है कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, ना बढ़े, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मे नॉट नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएं तो ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। एक्सप्लेन, गिव द रीजन। पहले क्वेश्चन समझ में आया, तो चलो देखते हैं। तो ऐसा लगता है, देखो अभी हमने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ा phi/I, फिर आगे पढ़ा NAB/C, ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था phi/V, और इस phi/IR भी लिख सकते हैं, इसको V की जगह पे IR, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी ओवर R, और क्या लिख सकते हैं NAB/CR, ये फॉर्मूला था। तो अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है तो ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो। क्वेश्चन में ये है, करंट सेंसिटिविटी अगर हम इंक्रीज करें तो जरूरी नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। एक्सप्लेन, गिविंग द रीजन। ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल करेक्ट बात है। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? तो देखना इस फॉर्मूले में से तो ऐसा लग रहा है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो इसको ऐसे समझो, सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो एक बात बताओ, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मान लो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एन इंक्रीज किया और करंट सेंसिटिविटी क्या कर ली, इंक्रीज। तो देखो ऐसा लग रहा है कि करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तो बढ़ेगी। आप इसको देख रहे हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो इस फॉर्मूले से कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखो जरा एक बात बताओ कि अगर आप करंट नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो किसके टर्न बढ़ा रहे हो आप? रेक्टेंगल कॉइल में जो कॉपर के वायर बाउंड कर रहे हो उसके टर्न बढ़ाओगे तो उस कॉपर वायर की लंबाई भी तो बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा सेम प्रोपोर्शन में, जिससे वोल्टेज कांस्टेंट कैसे रहेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। अगर समझ में नहीं आया तो देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक एग्जांपल कि अगर हमने मान लो इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n है, तो करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी, NAB/C। अब हमने क्या करा, फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के 2n कर दिए, डबल कर दिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, डबल कर दोगे तो करंट सेंसिटिविटी, नई करंट सेंसिटिविटी, तो 2n, n की जगह पे 2n, AB/C। तो आप यहां लिख सकते हो कि नई करंट सेंसिटिविटी, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, तो 2 टाइम्स हो गई। ऐसे ही आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखो, अगर इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी, NAB/CR। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दें, 2n, एरिया तो वही है
बस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं। ये सी आर की वैल्यू तो बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ टर्न तुम एक टर्न से 2 टर्न बनाओगे, एक टर्न में ऐसे, ये एक टर्न लगाया, रेक्टेंगल का लगा रहे हैं, चलो एक टर्न लगाया आपने ऐसे, तो इसमें कितना लंबा वायर यूज हो रहा है ये। अगर 2 टर्न लगाओगे तो लेंथ डबल हो जाएगी, और लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे तो रहेगा रिलेशन, ऐसे। भाई जो वायर टर्न लगा रहे हो एक ही मेटल के, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, बस तुम टर्न बढ़ाओगे तो लंबाई तो बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस, अगर टर्न डबल करोगे n से 2n तो लंबाई डबल हो जाएगी, लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने यहां लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जबकि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस से कैसी है, इंडिपेंडेंट है, तो ये रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। देखो रेजिस्टेंस डबल हो गया तो 2 से 2 काट दिए, और 2 से 2 काटा तो NB/CR। इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी ये थी, तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर टर्न्स बढ़ाने के बाद वो कितनी रही, इन वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल रही। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो बढ़ी नहीं, बट करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े, तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। पहली बार समझ में आ, तो कैसे लिख दें ये देखते हैं। तो लिखें टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कैसे कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, सपोज we increase the number of turns, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के हम सपोज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स का बढ़ा के हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे होंगे ना उसी टाइम पर, एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से डबल किए तो रेजिस्टेंस भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ गया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, सो द वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स सेम। इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर नंबर टर्न्स तुमने डबल किए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, और नंबर टर्न्स डबल हुआ रेजिस्टेंस भी डबल हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रही, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आया, बट करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। समझ में आ गया? तो आप इसको इस तरीके से लिख के आंसर दे सकते हो थ्योरेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक क्वेश्चन लिख लिया, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20% when its resistance increase by factor 2, calculate by what factor does the voltage sensitivity change। तो देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। देखो आपसे कह रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%। तो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी कितनी है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट IS क्या है, इनिशियल करंट सेंसिटिविटी है ना, ये इनिशियल करंट सेंसिटिविटी है IS। इसकी वैल्यू कितनी होगी करंट सेंसिटिविटी की, तो इसकी वैल्यू है करंट सेंसिटिविटी की N, ये भी लिख सकते हो आप phi/I और NAB/C। ये तो फर्स्ट हो गया।
एंड इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होती है? तो ये इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐड कर लेते हैं। इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी ये phi/V होता है और इसका फॉर्मूला होता है NAB/CR। तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम इस NAB/C की जगह पर करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं IS इनिशियल, तो IS/R। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है नाउ कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दें गैल्वेनोमीटर की कितनी 20%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू करंट सेंसिटिविटी IS डैश, नई करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी? तो नई करंट सेंसिटिविटी होगी IS प्लस 20% ऑफ IS। भाई करंट सेंसिटिविटी कितनी इंक्रीज करी है 20%। तो इनिशियल करंट सेंसिटिविटी कितनी थी IS, तो IS का 20% इंक्रीज कर दिया है, तो कर दिया। तो सॉल्व कर ले यहां से IS प्लस 20/100 इंटू IS, ये से कट गया 5 बार कट गया 20 से पूरा, तो ये हो गया यहां से 5 एलसीएम ले लें भाई, 20 से 5 बार कट गया, ये IS/5 हो गया। ऐसे 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5IS प्लस IS 6IS, तो नई करंट सेंसिटिविटी इतनी हो गई। ठीक है। सो देन न्यू एंड ये भी गिवन है, एंड न्यू रेजिस्टेंस, ये भी कह रहा है कि रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ है। कितना कह रहा है कि व्हेन इट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2, तो रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस कितना माना है R, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया है 2R, 2 फैक्टर इंक्रीज हो गया है। देन वोल्टेज, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी हमसे पूछ रहा है, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, इस वाले रिजल्ट को देखो, इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, तो न्यू करंट सेंसिटिविटी, इनिशियल रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, है ना। इससे ये बना लिया, वैल्यू पुट कर दो, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आ रही है हमारी VS डैश इज इक्वल टू, ये कितनी है 6IS 6/5 I इंटू S ओवर 2R, ये तो आया। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 6/10 IS ओवर R, और इसे लिख सकते हैं 6/10 IS ओवर लिख सकते हैं हम कितनी इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई है क्या इंक्रीज, तो डिक्रीज हो गई, क्योंकि 6/10 मतलब 0.6 रह गया, इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी के कितने टाइम्स रह गई है 0.6 टाइम्स, है ना। तो डिक्रीज हो गई है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो ये करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज में परसेंटेज में दे रखी है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज हुई है, कितने परसेंट डिक्रीज हुई है वो निकाल दो। तो परसेंटेज डिक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज कह रहा है ना, तो डिक्रीज देखो नीचे तो हमेशा इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी आती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी में डिक्रीजिंग कह रहा है, तो नीचे तो हमेशा क्या आती है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे हमेशा इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऊपर बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है कि फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इनिशियल ज्यादा है फाइनल से, तो इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे इनटू 100। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी होता, अगर इंक्रीज हो रही होती तो फाइनल में से इनिशियल घटाते, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, और नीचे हमेशा इनिशियल लिखते हैं इनटू 100। ये परसेंटेज डिक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट कर दो, तो VS तो ये है ही है, VS की वैल्यू कितनी है 6/10 VS
बटे Vs इंटू 100। तो देखो यहां से Vs कॉमन लेंगे तो Vs कॉमन ले लिया, Vs आप कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस 6/10 डिवाइडेड बाई Vs इंटू 100। तो ये देखो कट गए, 10 में से 6 गए तो 4/6 बचेगा। तो अब यहां लिख देता हूं मैं आगे, तो कितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 10 माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। तो ये हो गया 4 और ये कट गया 0 से 0। तो 40% वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 40% जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लिखा, अ गैल्वेनोमीटर नीड्स 100 मिलीवोल्ट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 100 डिविजन्स। तो यहां क्वेश्चन में गिवन है कि V गिवन है आपको 100 मिलीवोल्ट, तो मिली को चेंज कर सकते हो आप, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। और डिफ्लेक्शन दे रखा है 100 डिवीजन, दैट मींस 5 रखा है 100 डिवीजन, है ना। मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन की रेडियन लिख सकते हो, डिवीजन लिख सकते हो, 100 डिविजन्स। फिर कह रहा फाइंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन बटे ये। तभी तो इसकी यूनिट मैंने कहा था, या तो आप रेडियन पर वोल्टेज लिखिए, या फिर इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो आप, डिवीजन पर वोल्टेज, वोल्ट लिख सकते हो, डिवीजन पर वोल्ट। तो 100 डिवीजन है ना, 100 डिविजन्स। तो आप फाई की वैल्यू दे रखी है 100 डिवीजन, और वोल्ट दे रखा है 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। तो 100 से तो 100 कटेगा, ऊपर चले जाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई 1000 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, ऐसे एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कि व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस इफ द करंट सेंसिटिविटी दे रखी है हमें। तो सेकंड पार्ट में हमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर का, और करंट सेंसिटिविटी गिवन है, करंट सेंसिटिविटी IS हमें गिवन है 2 डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर। अब देखो ये माइक्रो में रखा है, पहले से चेंज कर लो, 2 डिवीजन ओवर 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर, ऊपर ले जाओ तो 2 इंटू 10 की पावर प्लस के 6 डिवीजन पर एम्पियर। अब हमें रेजिस्टेंस पूछा है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने निकाल ली है। तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ओवर रेजिस्टेंस। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB ओवर CR, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB ओवर C। तो आप इस जगह पर करंट सेंसिटिविटी रह सकते हो ना, तो करंट सेंसिटिविटी ओवर रेजिस्टेंस ऐसे। तो आपसे पूछा क्या है यहां से, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस निकालें अगर हम यहां से, इसको इधर ले आओ, IS बटे VS। IS दे रखा हमें 2 इंटू 10 की पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर ओवर, VS दे रखा है 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवीजन पर वोल्ट। तो देखो ये कट गया इससे 10 की पावर 3 बार, तो रेजिस्टेंस आ गया 2000 वोल्ट। ऊपर देखो डिवीजन से डिवीजन कट जाएगा, वोल्ट ऊपर जाएगा तो वोल्ट पर एम्पियर आया, और वोल्ट पर एम्पियर ही तो रेजिस्टेंस होता है। R बराबर क्या होता है, V ओवर I। तो इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम ले सकते हैं, तो 2000 ओम। ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें हेडिंग लगाते हैं अगला टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। ठीक है, कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया देता हूं कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट और वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है। जैसे माइक्रो एम्पियर में करंट हो, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, है ना, या फिर आपका मिली एम्पियर में करंट हो, 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। इस वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में करंट है या नहीं, और वेरी स्मॉल करंट को मेजर करने में यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं बताएंगे। ये गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, ठीक है। इसमें कैपिटल जी क्या है, नेम पे ध्यान दें, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इसमें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर। नंबर ऑफ स्केल डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है? तो देखो, जैसे ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, जैसे हमने ये गैल्वेनोमीटर बनाया, इसमें मिडिल पॉइंट में 0 करंट होती है। अब इसमें ये डिविजन्स हैं, ये 1 डिवीजन हो गया, ये 2 डिवीजन, ये 3 डिवीजन, ये 4 डिवीजन, ये 5 डिवीजन, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। मान लो मैंने इसमें कितने डिवीजन बनाए, 10 डिवीजन का एक गैल्वेनोमीटर बनाया, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन है टोटल? 10 डिवीजन्स। स्केल कितना है? 10 डिवीजन का एक स्केल है इसमें। तो नंबर ऑफ स्केल डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर एन माना, है ना। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं इसमें? 10 है। अब इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में अगर ये जो निडल है, ये जो निडल है वो यहां पे स्टॉप पिन लगी होती है, ये निडल यहां पे आके रुक जाएगी। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में आप कहेंगे करंट कितना मेजर किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट हो गई। तो इस फुल स्केल ऑफ करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट को हम बोलते हैं आईजी। आईजी क्या है? करंट विच प्रोड्यूस्ड इन अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, करंट है विच प्रोड्यूस इन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। देखो यहां पे अगर ये निडल, इसमें कितने फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मैंने लेट करी, कितने स्केल है इसमें? 10 स्केल थे, है ना, एन अगर 10 माना था। तो ये अगर ये निडल घूम के यहां आ जाएगी तो इससे ज्यादा तो और घूम नहीं सकती। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट को हमने नाम दिया आईजी, ठीक है। इसमें एक वर्ड और होता है कैपिटल के, नेम पे ध्यान दीजिए, अभी समझाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आप मान लो कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें क्या क्या नेम है, इन पर नेम पर ध्यान दीजिए। कैपिटल के का नाम क्या है? कैपिटल के का नाम है फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज। ये फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जैसे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट है आईजी, ऐसे ये एक स्केल में फ्लो करने वाली, 1 स्केल डिवीजन में फ्लो करने वाली करंट को हम क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट फॉर 1 स्केल डिवीजन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। करंट है ये भी, फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट है फॉर 1 स्केल डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक स्केल ये एक स्केल हो गया 1, देखो ये 1 स्केल पहला, 1 2 3, तो एक स्केल में जो करंट फ्लो करेगी, अगर ये निडल यहां से डिफ्लेक्ट होके केवल एक स्केल डिवीजन, 1 डिवीजन डिफ्लेक्ट हो, तो एक डिवीजन में जो फ्लो करने वाली करंट है उसको हमने बोला है के। ये करंट कितनी है? के। तो ये तो फुल स्केल में फ्लो करने वाली करंट आईजी, और एक स्केल में करंट फ्लो कर रही है के, तो एक
डिवीजन में करंट फ्लो करती है K, तो n डिवीजन्स में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो n के, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने स्केल n है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट n के, है ना। तो Ig की जो वैल्यू हो जाएगी यहां, तो इस Ig की वैल्यू हम लिख सकते हैं Ig इज इक्वल टू n के। समझ में आया, n का नेम क्या है, k का नाम क्या है, Ig का नाम क्या है, पहले ध्यान दिया, ठीक है। अब एक बात और बता दो छोटी सी, कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसे मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात बताऊं कि जैसे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में, जैसे ये इसकी निडल होती है, तो इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट कितनी है, Ig। तो इसके द्वारा जो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट मेजर करेगा वो मैक्सिमम करंट होगी। इससे ज्यादा करंट तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि निडल पूरा पॉइंट से जो स्टॉप पिन होती है उसे चिपक जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट आ रही है Ig, ये इसकी मैक्सिमम करंट है, गैल्वेनोमीटर द्वारा मेजर की गई है ना, मैक्सिमम करंट। तो ये Ig वेरी स्मॉल होती है, कैसे होती है, तो ये वेरी स्मॉल होती है, ये वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है, मिली एम्पियर में हो सकता है, 10 माइक्रो एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ऐसी करंट मेजर करता है ये, ठीक। अगर इससे हम क्या 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर इस करंट को मेजर कर सकते हैं, नहीं। मान लो कि मेरे पास ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करता है, ये मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में, 10 मिली एम्पियर। क्या मैं इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता हूं, 1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कराई, 1 एम्पियर, जो किसके इक्विवेलेंट है, 1000 मिली एम्पियर के, क्योंकि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो अगर हम इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दें, दैट मींस 1000 मिली एम्पियर करंट फ्लो करा दें, तो क्या ये गैल्वेनोमीटर उसको मेजर कर लेगा, क्योंकि इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितनी करंट है, 10 मिली एम्पियर। तो अब फ्लो कितनी करा दी, 1000 मिली एम्पियर। तो करंट ज्यादा फ्लो कराने से क्या होगा कि ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है दैट मींस ये वाला, जिसे निडल बोल रहे हो आप, ये स्टॉप पिन से तेजी से टकराएगा। सब तेजी से क्यों टकराएगा, कि करंट जो है, जब इस देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है अंदर, रेक्टेंगल कॉइल, और वो जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, वो टॉय बराबर NIAB sin थीटा, याद हो आपको। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से थीटा 90 डिग्री जाता है, तो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। जब करंट एक लिमिट से ज्यादा फ्लो कराएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकती है, 10 मिली एम्पियर, और तुमने फ्लो करा दिया 1000 एम्पियर, तो करंट तुमने लार्ज कर दी, जिससे टॉर्क भी कैसा हुआ, लार्ज। तो ये बहुत तेजी से निडल रोटेट करके स्टॉप पिन से टकराएगी, और स्टॉप पिन से टकराने से, तेजी से टकराने से इसका ये जो निडल है, पॉइंटर है, वो ब्रेक हो सकता है एक। और हो सकता है कि करंट लार्ज फ्लो होने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस हीट एनर्जी की वजह से उसकी कॉइल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए, इसीलिए वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। तो अब हमें 1 एम्पियर करंट को कैसे मेजर करें भाई, तो 1 एम्पियर करंट को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हमने डिवाइस यूज किया, कौन, एमीटर। तो एमीटर करेंगे हम, तो एमीटर कैसे बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर से ही बनाया गया है एमीटर। एमीटर जो है वो 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है। और ये किससे बनाया गया, गैल्वेनोमीटर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके हमने एमीटर बनाया है। कैसे बनाया भी समझाता हूं। तो आप अगर लिखना चाहो आप एमीटर की डेफिनेशन, तो एमीटर लिख सकते हो आप पहले, कि एमीटर क्या है, कि एमीटर में अगर आप डेफिनेशन लिखो कि एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring
इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अब इसे हम गैल्वोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले मैं आपको डायरेक्ट सीधा बताता हूं, फिर उसे समझाऊंगा अगेन, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से। पहले डायरेक्ट सुनते हैं इजी तरीके से कि अगर हम इस गैल्वोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एमीटर, अब कितनी रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं, तो मान लो कि मेरे को ये आई रेंज का एमीटर बनाना है, 0 से आई एम्पियर रेंज का, इसे रेंज बोल सकते हो। आई को क्या बोल रहे हो आप, रेंज ऑफ एमीटर बोलते हो या मेन करंट बोल सकते हो, मेन करंट ऑफ एमीटर, या फिर रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, आपसे कहेगा कि इस गैल्वोमीटर को 0 से आई रेंज का एमीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं हम कि देखो भाई, ये जो आई एम्पियर है, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये 1000 मिली एम्पियर है, दैट मीन्स 1 एम्पियर है, तो आप 0 से 1 एम्पियर का रेंज का एमीटर बनाना चाहते हो। मैं ये भी सपोज कर लेता हूं कि इसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में ये कितनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, ये मैंने लेट कर लिया, ये 10 मिली एम्पियर की रेंज का एमीटर है, गैल्वोमीटर है, ये मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है गैल्वोमीटर, 10 मिली एम्पियर, ये लेट कर लिया है। तो एक बात कहो, अगर मैं डायरेक्टली इसमें कितनी करंट फ्लो कराऊंगा, 1000 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 1 एम्पियर, तो क्या ये इसको मेजर करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, ब्रेक और बेकार हो जाएगा, ठीक है, नहीं जल जाएगा, पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको क्या करने के लिए, इसको इतनी रेंज का एमीटर कैसे बनाया है हमने, तो हमने एक यहां इसके साथ, इस गैल्वोमीटर के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, गैल्वोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस नहीं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम। देखो, जब इसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो आपको बात मालूम होगी कि जब करंट ये आ रही है आई, तो जब यहां से जब करंट आई आ रही है तो ये यहां आके कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट में, दिख रहा है। अब करंट, लार्ज करंट किधर जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। करंट अगर यहां डिवाइड हुई 2 पार्ट में, तो हम जानते हैं जिधर करंट आपका ज्यादा किधर जाता है, जिधर रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी स्मॉल, तो इसका रेजिस्टेंस हमने बहुत छोटा लिया है, तो मोस्टली करंट इधर जाएगा। तो इसमें से इसमें कितना करंट गया, IG, दैट मींस 10 मिली एम्पियर, कि भाई 210 कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर सकता है, करंट मेजर कर सकता है गैल्वोमीटर, 10 मिली एम्पियर, तो इसमें 10 मिली एम्पियर ही जाने दिया। बाकी का हमने किधर चला गया आपका सारा ऊपर, तो 1000 मिली एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर इसमें गया, तो बचा हुआ कितना जाएगा, I माइनस के IG। भाई इसमें IG चला गया, तो इसमें I में से IG चला गया, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस IG, दैट मीन्स ये किधर कितना कितना करंट गया, 1000 में से 10 मिली एम्पियर घटाएंगे तो 990 एम्पियर इधर गया, मिली एम्पियर सॉरी, इधर गया, ऐसे समझ में आया। तो ये तो ये बर्न होगा क्या, नहीं होगा। तो इस S ने आपका इस S कैसे कनेक्ट किया, S के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इस अरेंजमेंट को देखो आप, इस वाले अरेंजमेंट को आप एमीटर कह सकते हो, इसी को हमने नाम दे दिया है एमीटर। तो अगर आपसे पूछे कि आप गैल्वोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो गैल्वोमीटर को एमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, कि गैल्वोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, तो वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, 0 से आई रेंज का। अब केवल ऐसा नहीं, केवल आप S को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं, कितना S लगाएं, इस S से ही इसकी रेंज बदलेगी I की। अगर S तुम बदल दोगे तो आपकी रेंज भी बदल जाएगी एमीटर की। तो S कितना रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, S की वैल्यू कितनी होगी जिससे 0 से I रेंज का एमीटर बन जाए, ये हम
वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको हमने एमीटर कहा है। इस पूरे डिवाइस को हमने नाम दे दिया एमीटर। तो अब इस एस की वैल्यू कैसे निकालें, तो जरा देख के बताओ। ये गैल्वोमीटर रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम यहां लिखेंगे कि G ohm and S ohm are connected in parallel, combination. So their potential difference will be small. Will be same. भाई जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। तो इस गैल्वोमीटर का और इस शंट का, इसे शंट बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दो। तो इस गैल्वोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो कितना लिख सकते हो, Ig इंटू जी। और इस शंट का रेजिस्टेंस लिखो तो कितना लिख सकते हो, I माइनस के Ig इंटू एस। ठीक है, तो Ig इंटू जी एक गैल्वोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो गैल्वोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, इज इक्वल टू लगा के शंट का, इसमें कितना करंट जा रहा है, I माइनस Ig। यहां से S की वैल्यू निकाली तो Ig इंटू जी I माइनस के Ig। इतना रेजिस्टेंस अगर हम S की वैल्यू इतनी G के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें तो कितनी रेंज का एमीटर बनेगा, 0 से I रेंज का एमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दिया। तो हम गैल्वोमीटर को से एमीटर कैसे बनाते हैं, समझ में आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये तो हो गया कि हम गैल्वोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि सर ये एमीटर, ये वाला डिवाइस एमीटर कैसे हो गया और ये इस आई करंट को कैसे मेजर कर लेगा। सर ये तो सर अभी भी गैल्वोमीटर में कितनी करंट जा रही है सर, Ig ही जा रही है। तो ये गैल्वोमीटर तो सर अभी भी Ig मेजर करेगा और आप कह रहे हो कि ये करंट I को मेजर कर लेगा। तो देखो इसको कैसे समझते हैं उसको जरा समझना, जनरल पॉइंट है ये, पहले मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आपने सुन लिया ना, अब मैं इसको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है और ये एमीटर कैसे बन गया। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक है उसके अंदर, एक पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेट करना। देखो ये हमारा एक गैल्वोमीटर, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा इसको। ये गैल्वोमीटर, अब ये बताओ, ये गैल्वोमीटर वेरी स्मॉल करंट मेजर करता है ना, तो हमें मालूम है कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में मान लो कितनी करंट मेजर करता है, Ig। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट मींस मैक्सिमम करंट, इससे ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता ये। तो ये 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है मैक्सिमम। ये हमने लेट कर लिया, एक ऐसा गैल्वोमीटर है जिसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 10 मिली एम्पियर, जरूरी नहीं है कि सारे गैल्वोमीटर ऐसे ही होंगे जिसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 10 मिली एम्पियर करंट होगा, अरे कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने लेट कर लिया 10 मिली एम्पियर। ठीक है, लेकिन अब मैं इसके द्वारा मैं एक एमीटर बनाना चाहता हूं जो कितनी करंट मेजर करे, 1 एम्पियर में करंट मेजर करे। देखो 10 मिली एम्पियर को अगर इस 1 एम्पियर को भी हम मिली एम्पियर में लिखें तो 1000 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखो डायरेक्टली अगर 1000 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराते तो सीधी सी बात है ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा या पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या व्यवस्था करी थी अभी भाई, इसके साथ हमने एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया। ऐसा नहीं कुछ भी लगा दो, इस एस की वैल्यू जो मर्जी आए वो लगा लो, ऐसा नहीं है। अब देखो हमारे पास सबकी वैल्यू है तो हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एस बराबर Ig इंटू जी I माइनस Ig वाले फॉर्मूले से। Ig की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है ना। हमारे पास इस गैल्वोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है, मान लो 100 ओम रेजिस्टेंस है इसका, लेट कर लिया, वैसे कुछ भी लेट कर सकते हो यार, 100 ओम है ना। तो अब इसका कैपिटल जी की वैल्यू 100 ओम, हमें कन्वर्ट कितना करना है 1000 मिली एम्पियर। कैपिटल स्मॉल आई की वैल्यू रखी कितनी 1000, Ig की वैल्यू कितनी रखी है 10 मिली एम्पियर। हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं,
जो एस की वैल्यू निकल के आए वो यहाँ लगा दीजिए, आप उतना ही रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ में आया? पहले ऐसे नहीं कुछ भी लगा दें, क्लियर? वन। दूसरे पॉइंट पर फैक्टर पे ध्यान दें कि सर फिर भी इस डिवाइस को आपने एमीटर कैसे कह दिया, और ये कैसे सर 1 एम्पीयर करंट मेजर कर लेगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी समझाता हूं, जरा कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से। पहले जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देना। अच्छा ये बताओ, ये जो करंट है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट है ना, दैट मींस इस गैल्वेमीटर के द्वारा मेजर की गई मैक्सिमम करंट है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन समझते हो ना, अभी समझाया था मैंने पीछे। इससे ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता ये इस करंट का कितने परसेंट है? ये वाली जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट होती है वो इस मेन करंट का कितना परसेंट है, चेक करके बताओ। तो मैंने कहा 1% है सर। सर कैसे पता करा? तो देखो IG की वैल्यू जो है 1% है ऑफ I का। सर कैसे? तो 1/100, 1% ऐसे तो निकालते हैं, इंटू I की वैल्यू कितनी है? 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर, तो 100 से ये 2 कट गया, 10 मिली एम्पियर। ये IG निकल आया, तो IG की वैल्यू 10 मिली एम्पियर ही तो है। तो ये IG जो है 1% है किसका? मेन करंट का, है ना? 1% है मेन करंट का, ये मैंने देख लिया। तो अब ये ध्यान रखना कि मेरे को बात मालूम पड़ गई कि ये जो गैल्वेमीटर में जो करंट जाती है, गैल्वेमीटर में जो करंट फ्लो करती है वो इस मेन करंट का 1% जाती है, बाकी का 99% किधर जाएगी फिर भाई? अगर इसमें 1000 मिली एम्पियर के में से केवल 1% करंट इधर गई तो बाकी की 99% करंट किधर जाएगी? शंट में जाएगी, क्योंकि यहां से करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये 99% इधर चली गई, कितनी जाती है? I माइनस IG। तो हमने क्या किया? I माइनस IG की वैल्यू निकाली, तो हमने कहा कि 99% ऑफ I इधर जाएगी, तो 99/100 इंटू 1000 मिली एम्पियर। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 990 मिली एम्पियर करंट आपकी इधर जा रही है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई पहले? ठीक है। अब तो देखो इससे मेरे को एक आइडिया हो गया, है ना? अब मैंने अगर कहा कि भाई यही वाला डिवाइस है, कोई दूसरा नहीं है, यही वाला डिवाइस है, इसे छोड़ देता हूं, यही डिवाइस है ना? अब इसी डिवाइस में मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम डिवाइस जी, ये वाला जी, यही रेजिस्टेंस है, चेंज नहीं किया, एस की वैल्यू चेंज नहीं करी। इसी डिवाइस को तो हम एमीटर बोल रहे हैं। अगर मैंने इसमें कितनी करंट फ्लो कराई, मैंने कितनी कराई? पहले यहां पे मैंने 1000 मिली एम्पियर करा था, अब मैंने कितनी कराई? 500 मिली एम्पियर कराई। दैट मीन्स आधा एम्पियर कराया, ये तो 1 एम्पियर था। तो ये देखो, ये 1000 मिली एम्पियर 1 एम्पियर, तो 500 मिली एम्पियर इसका आधा हो गया, तो ये आधा एम्पियर हो गई। अब मैं इसमें आधा एम्पियर करंट फ्लो कराई, तो मेरे को ये तो डिजाइन ये मैंने किया है ना, मेरे को मालूम है कि इसमें जो करंट जाती है वो इस मेन करंट का कितने परसेंट जाती है? 1%। मैंने ये डिजाइन किया है ऐसा इसको। तो यहां अब इसके अंदर कितनी करंट जाएगी? तो इसका 1% जाएगी, तो इसका 1% निकालें तो इसके अंदर जाने वाली करंट, इसे I डैश मान लेता हूं, तो इसके अंदर कितनी करंट जाएगी वो निकालते हैं। तो 1% ऑफ I, तो 1/100 इंटू 500 मिली एम्पियर। तो देखो 100 से ये 100 काट दिया, 5 मिली एम्पियर करंट जाएगी अब इसके अंदर भाई। तो इसके अंदर करंट जाएगी अब 5 मिली एम्पियर, तो I डैश इसमें करंट आ रहा है 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर इसमें जा रहा है, तो बाकी का 495 मिली एम्पियर इसमें जाएगा। I माइनस के IG 495 मिली एम्पियर। भाई 500 मिली एम्पियर में से केवल 5 मिली एम्पियर इधर जा रहा है, तो ऊपर कितना जाएगा? 495 मिली एम्पियर जाएगा। 99% जाएगा ऊपर भाई। I माइनस IG 99% किसका? ऑफ I का। तो 99/100 इंटू 500 मिली एम्पियर। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 495 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो आप। इतने करंट ऊपर वाले पोर्शन में जा रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर और कम कर दो, इसे 250 मिली एम्पियर कर लोगे, इसे 250 250 मिली एम्पियर।
अगर 250 मिली एम्पियर कर देते हो इसे तो इसका 1% इसमें जाएगी। इसका 1% कितना हुआ 2.5%। तो इसका 1% निकाल लो तो 0 से 0 कट गया 2.5 मिली एम्पियर। तो इसमें 2.5 मिली एम्पियर जाती। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, पहले इतनी बात समझिए आपने, अब मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना उस वाली लाइन पर। देखो जो हमारा गैलोमीटर का, आपने गैलोमीटर का बॉक्स देखा है? गैलोमीटर का डिब्बा होता है चौकोर सा, मान लो ये गैलोमीटर है तो उसमें क्या होता है, यहाँ जी लिख देते हैं, है ना। यहाँ गैलोमीटर के अंदर यहाँ जी लिखा हुआ और यहाँ पे पॉइंटर है ये 0। अब ये बताओ गैलोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे कितना करंट लिखना चाहिए। मान लो मेरे पास एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला गैलोमीटर, ये वाला गैलोमीटर है, तो उसमें कितना लिखना चाहिए 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ पॉइंटर पर लास्ट में ये कितनी करंट मैक्सिमम मेजर करेगा 10 मिली एम्पियर। तब यहाँ 10 मिली एम्पियर, तो इसके मिड में यहाँ 5 मिली एम्पियर करंट रही होगी, है ना। और फिर इसके बीच में यहाँ 2.5 मिली एम्पियर 2.5 मिली एम्पियर करंट रही होगी। तो ये मैक्सिमम कितना गैलोमीटर है, ये गैलोमीटर लिखा हुआ, ये मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर रहा है भाई 10 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां इस गैलोमीटर को रिप्लेस करके यहां एमीटर लिख देते हैं। ये है गैलोमीटर ही, बस ऊपर की प्लेट बदली है और कुछ नहीं किया हमने। जो इसमें प्लेट लगी होती है व्हाइट कलर की जिसपे कैलिब्रेशन बने होते हैं, उस प्लेट को हटा दिया। इंस्ट्रूमेंट वही है, गैलोमीटर ही है, वो चेंज नहीं किया। बस उसके गैलोमीटर के साथ एक सेंटर लगाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमने ये कनेक्ट किया बस केवल गैलोमीटर के साथ। गैलोमीटर ही है वो, और प्लेट बदल दी है। प्लेट की जगह पर जी की जगह पर एमीटर लिख दिया एक। दूसरा हमने काम किया है ये तो 0 वाली पोजीशन, जहां जो 10 मिली एम्पियर लिखा है ना, वहां मैंने 1000 मिली एम्पियर लिख दिया है। क्योंकि मेरे को मालूम है कि गैलोमीटर में देखो करंट कितनी फ्लो कर रही है। ये अगर ये गैलोमीटर ए डायग्राम है मान लो, ये कितनी करंट शो करेगा, तो इसमें कितनी करंट जा रही है, इधर 10 मिली एम्पियर तो जा रही है, तो ये 10 मिली एम्पियर शो करेगा कि नहीं। इसकी जो सुई है 10 मिली एम्पियर जब जाकर रुकेगी कि नहीं रुकेगी, यहां पे रुकेगी। तो मैं इसी को रीड करूंगा, मैंने रीड कर ली। लेकिन मेरे को एक बात मालूम है क्या, कि ये जो करंट होती है यहां गैलोमीटर में, जो मेन करंट होती है उसका 1% होती है। ये बात मैं जानता हूं कि नहीं, क्योंकि डिजाइन मैंने किया है। तो ये जो करंट है ये मेन करंट का 1% होती है, ये बात मेरे को मालूम है। तो मैंने इसमें कितना रीड किया 10 मिली एम्पियर। अब मेरे को मालूम है कि भाई ये जो करंट है मेन करंट का 1% है, तो टोटल करंट कितनी रही होगी भाई 100% करंट। ये 100% करंट है ना, 100% ये है, उसका 1% ये रहा, 99% ये रहा। तो इसमें तो मेरे को पहले से मालूम है कि इसमें जो करंट है वो मेन करंट का कितना करंट जाती है 1% जाती है। तो मेरे को रीड तो मैंने इसी को किया, 10 मिली एम्पियर शो कर रहा है। तो मैंने इस 10 मिली एम्पियर की जगह पर 1000 मिली एम्पियर लिख दिया। प्लेट बदल दी मैंने, व्हाइट की जो प्लेट थी उस पर जो कैलिब्रेशन बने हुए थे वो बदल दी, प्लेट ही बदली, गैलोमीटर ही है ये, और एमीटर लिख दिया वहां पर। नहीं समझ में आया कि भाई ये करंट मेरे को मालूम है ना, ये 10 मिली एम्पियर 1% है किसका, मेन करंट का। तो इसका 100% करूंगा, ये रीडिंग दे रहा है 10 मिली एम्पियर। इसकी सुई यहां आके रुकी, तो मैंने कहा है 10 मिली एम्पियर है, लेकिन ये 1% होता है किसका, मेन करंट का। तो 100% कितना होगा, तो इसका 100% करो 10 मिली एम्पियर का, तो 1000 मिली एम्पियर। तो मैंने 1000 लिख दिया। अगर ये वाली कंडीशन है, मैंने देखा कि इसमें मैंने करंट फ्लो कराई, कितनी करंट फ्लो कराई मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये जो करंट रीडिंग दे रहा है वो 5 मिली एम्पियर की रीडिंग देगा। भाई इसके अंदर तो करंट कितनी जा रही है, 5 मिली एम्पियर ही जा रही है ना। और मेरे को मालूम है कि ये जो 5 मिली एम्पियर करंट तो मेरे को दिख रही होगी, इसमें इसकी सुई यहां पे दिखाई दे रही होगी मेरे को। इस वाले केस में यहां रुक गई हुई इसकी सुई 5 मिली एम्पियर पर, लेकिन मेरे को मालूम है कि ये जो गैलोमीटर है, इसमें जो गैलोमीटर में करंट की रीडिंग आ रही है वो 1% है किसका, मेन करंट का। तो इसका 100% कितना होगा, 1% इधर है, तो 100% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 500 मिली एम्पियर। तो मैं इस 5 मिली एम्पियर की जगह पर मैं लिख दूंगा 500 मिली एम्पियर, दैट मीन्स आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर। मैं इस जगह पे लिखूंगा 0.5 एम्पियर,
और ए जगह पे लिखूंगा 1 एम्पियर। ऐसे यहाँ 2.5 मिली एम्पियर अगर होता, 250 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराया होता तो ये शो करता 2.5 मिली एम्पियर, और ये 2.5 मिली एम्पियर शो करता तो मेरे को मालूम थी कि ये 1% करंट है मेन करंट का। तो इसका मतलब इस जगह पर अगर ये रीडिंग शो करता तो मैं कहता कि यार ये 2.5 मिली एम्पियर है, तो मेरे को प्लेट में चेंज करके मैं यहाँ क्या कर देता 2.5 एम्पियर कर देता, 0.25 एम्पियर, सॉरी कितनी 0.25 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का आधा कर लो 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं? तो मैं यहाँ पर समझ में आया क्या कर देता, समझ में आया 250 मिली एम्पियर कर देता 250 मिली एम्पियर रीडिंग। मैंने प्लेट बदल दी, अब रीडिंग तो क्या कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर, मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि कितना आ रहा है 0.25 एम्पियर। वो रीडिंग कर रहा है 5 मिली एम्पियर, रीडिंग तो 5 मिली एम्पियर ही कर रहा है, लेकिन मैं ऊपर से देख रहा हूं तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे 0.5 एम्पियर, तो मैं तो 0.5 एम्पियर पढ़ूंगा, जो लिख रहा हो वो पढ़ूंगा ना। नहीं समझ में आया? मैंने ऊपर से प्लेट चिपका दी भाई उसके ऊपर, नहीं समझ में आया? जैसे यहां क्या लिख रहा है इस समय एस ओम लिख रहा है, अब मैं इसके ऊपर एक कागज लूं और उस पर लिख दूं कितना क्यू ओम, यहां एस लिख रहा है एस ओम, लेकिन मैं कागज ले लिया, एक कागज लिया उस पर लिखा मैंने क्यू ओम और इस कागज को इसके ऊपर चिपका दिया। तो आप क्या कहोगे कि सर क्यू ओम लिखा है लेकिन उसके पीछे लिखा क्या था एस ओम। बिल्कुल वैसे ही मैंने प्लेट चेंज करी है बस केवल, और ये मैंने अंदाजा लगा लिया है। समझ में आया किस तरह से अंदाजा लगाया हमने? क्लियर है? ठीक है, ये आपकी प्रोसेस होती है। तो ये इस तरीके से हम केवल प्लेट चेंज कर देते हैं और इस अरेंजमेंट को हम फिर नाम दे देते हैं क्या कि ये साहब एमीटर है, एमीटर। गैल्वेनोमीटर जी हटा के यहाँ एमीटर लिख देंगे और रीडिंग बदल देंगे ऊपर वाली। क्लियर है? समझ में आया? और देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताऊं आपको, इसी में बहुत से बच्चों को लगता होगा कि सर अगर जो है ऐसे होगा तो एस की वैल्यू तो बदल जाएगी, अगर सर ऐसे करोगे तो एस की वैल्यू बदल जाएगी। सर क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि एस की वैल्यू होती है आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस के आई जी। तो एस की वैल्यू तो इसमें देखो आई जी कितना है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। जी तो चलो 100 ओम माना था आपने, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 100 ओम मान लिया। आई की वैल्यू कितनी है 1000 मिली एम्पियर, तो 1000 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अरे 1000 मिली एम्पियर है ना, तो उसे एम्पियर में 1 एम्पियर लिखेंगे तो 1 एम्पियर तो हो गया, 10 पावर के 3 से कट गया ये। माइनस आई जी की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब इसमें से 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 300, इसमें से 10 की पावर माइनस के 3 कॉमन ले लिया, तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 990, 990 आएगा 990 ओम। ठीक है, और इसे सॉल्व करें तो देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये हो गया 100/99, और इसका इसमें डिवाइड करते हैं 1.01 ओम आता है। अब बच्चे सोचते हैं सर देखो इसमें एस की वैल्यू क्या यही आएगी? आपने कहा था सर ये डिवाइस और ये डिवाइस सेम है, मैंने कहा हाँ सेम है। तो सर देखो आई जी की वैल्यू बदल गई है, अब आई जी की वैल्यू कितनी हो गई है इसमें 5 मिली एम्पियर हो गई है, मैंने कहा हाँ। सर आई की वैल्यू भी बदल गई है 500 मिली एम्पियर हो गई है, तो सर एस की वैल्यू भी बदल जाएगी। आप सॉल्व करके देखो नहीं बदलेगी। आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी, अभी भी करके देखो आई जी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, जी 100, आई की वैल्यू कितनी मैन करंट कितनी हो गई है 5 मिली एम्पियर हो गई। अब 500 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदला, माइनस आई जी कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, तो 495 हो जाएगा नीचे, और 10 की पावर माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, तो 495 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, इससे कट गया 500 डिवाइड बाई 495, डिवाइड सॉल्व करके देखना यही वैल्यू आएगी, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, ये चेंज होने का मतलब ही नहीं है। आप 250 करके देख लेना यार 250 मिली एम्पियर, तो यहाँ 2.5 मिली एम्पियर जाएगी, और फिर एस की वैल्यू निकाल के देखना फिर भी सेम आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा कैसा भी। समझ में आ रहा है? तो केवल हमने एक सूटेबल रेजिस्टेंस लगाया, कितना 1.01 ओम, इतना रेजिस्टेंस लगा दें तो फिर इसमें दिखाई देगी ये रीड इतना ही करेगा 10 मिली एम्पियर। हमें
लेकिन इसके ऊपर हमें मालूम था, प्लानिंग हमारी पहले से थी कि ये 10 मिली एम्पियर रीड कर रहा है, ये 1% होगा मेन करंट का, तो इसका 100% कितना हुआ भाई, ये 1% है, ये रीड कर रहा था, तो इसका 100% कितना हुआ 1000 मिली एम्पियर। तो मैं इस कैलिब्रेशन को यहां से मिटा के इसकी जगह पर 1000 मिली एम्पियर लिखूंगा। लेकिन वो रीड तो कितना कर रहा है, अभी भी 10 मिली एम्पियर कर रहा है, लेकिन ऊपर लिख दिया मैंने क्या है 1000 मिली एम्पियर, तो मेरे को दिखाई देगा कि भाई 1000 मिली एम्पियर रीड कर लिया, तो मैं उसे क्या कह दूंगा कि 1 एम्पियर रीड कर लिया उसने। जबकि करंट इसमें अभी भी कितनी जा रही है, 10 मिली एम्पियर ही जा रही है। समझ में आया कुछ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक इजी सा क्वेश्चन लिख लिया, एक गैल्वोमीटर हैज रेजिस्टेंस 5 ओम, तो एक गैल्वोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम जी, ये 5 ओम है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाई 15 मिली एम्पियर, तो ये IG है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट 15 मिली एम्पियर, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितनी करंट रीड कर सकता है, 15 मिली एम्पियर करंट रीड कर सकता है। कैलकुलेट व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड टू एनेबल इट टू रीड 1.5 एम्पियर। तो देखो ये मैक्सिमम करंट इतनी मेजर कर सकता है, तो इसको कैसे मेजर कर लेगा, तो इसका मतलब इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। एक एमीटर जिसकी रेंज कितनी है 1.5 एम्पियर, अगर आप इसे मिली एम्पियर में लिखो तो 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो 1500 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। और ये मेजर कर सकता है कितना, मैक्सिमम 15 मिली एम्पियर, और कितना रीड कर ले, क्या करो आप, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड, तो रेजिस्टेंस कहां यूज करते हो भाई आप, यहां कितना रेजिस्टेंस यूज करो, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको यूज करोगे तो ये जो है करंट कितनी है आपकी 1500 मिली एम्पियर, या 1.5 एम्पियर कह सकते हो ऐसे। तो इसमें से इधर कितनी चली जाएगी 15 मिली एम्पियर, बाकी ऊपर जाएगी, तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा आपका एमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी, तो एस की वैल्यू पूछी है, तो एस की वैल्यू हम फॉर्मूला बताया ना, IG इंटू जी आई माइनस के IG। जानते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस गैल्वोमीटर को इतनी रेंज का एमीटर बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो हमसे ये पूछ रहा है क्या करेंगे, तो हम कहेंगे इस गैल्वोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एस रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब एस की वैल्यू भी बताएंगे, बस ऐसा नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे, कितनी वैल्यू लगा देंगे वो बता दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो IG की वैल्यू कितनी है 15 मिली एम्पियर, तो 15 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करो, इंटू जी कितना है, जी है 5 ओम, तो ये 5 ओम लिख लो। I कितना है 1.5 एम्पियर है, ये भी तो एम्पियर में लिख लिया, माइनस इसे भी एम्पियर में लिख लो, तो 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 को 15/1000, तो इसे 0.015 लिख सकते हैं, तो आप इसे 0.015 लिख लो ऐसे, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना, इसे सॉल्व करना, सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी 0.0505 ओम। इतना रेजिस्टेंस हम एस पैरेलल में लगा दें किसके, जी के साथ। इतना रेजिस्टेंस अगर हम गैल्वोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इतनी रेंज का एमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इजी सा एक क्वेश्चन होता है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो एमीटर बना है उसे सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं, और एमीटर की रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और एमीटर के ऊपर इसके कन्वर्जन के और भी न्यूमेरिकल कराएंगे, और गैल्वोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।